तो आज है डे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने ऑलरेडी ए और बी के कर लिए हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। और याद रखना, मैं यहाँ पर सिर्फ टफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कैश, व्हाट इज़ कैश? CACHE, ठीक है, इट इज़ ईजी। कैश मोबाइल में भी होता है ना, कैश जो रखा हुआ भंडार होता है, जो छुपा हुआ होता है, ठीक है, जो हिडन होता है, तो हम मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हिडन। चलो उसको लिखवा देते हैं हिडन, ठीक है। हिडन फाइल्स भी बोल सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ हिडन इज कॉल्ड कैश, ठीक है। ऐसे लोग कैची पढ़ते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है कैडेंस, एक वर्ड आता है कैडेंस। कैडेंस का मतलब होता है एक लय, एक तरीके से बोलूँ एक फ्लो, रिदमिक फ्लो। अब रिदमिक की स्पेलिंग लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, तो RHYTHMIC, रिदमिक फ्लो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैडेंस, ओके। काल्फ का मतलब तो बछड़ा होता है, सबको पता है। कुछ अच्छा कुछ अच्छा। अच्छा, एक वर्ड होता है कैलस, ठीक है, ही और शी इज सो कैलश, ठीक है। तो कैलस का मतलब क्या हुआ? कठोर। कठोर मतलब क्या हुआ? जो बहुत रूड हो, जो बहुत जिसके अंदर काइंड फीलिंग हो ही ना। अ मैन डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड मतलब होता है ना होना, डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग और सिंपैथी, ठीक है। एक होता है कैमोफ्लास, कैमोफ्लास हमने सुना होगा, छुप जाना होता है, ठीक है। एक होता है कैनिबल, कैनिबल कौन होता है? जो नरभक्षक होता है, यानी हम कह सकते हैं जो ह्यूमन फ्लैश खाता हो उसे कैनिबल कहते हैं। तो अ डॉग इज़ अ कैनिबल, ठीक है। अगर आप डॉग कैनिबल होता है, कैनिबल होता है, तो ये क्या होता है? ईट ह्यूमन फ्लैश। कौन क्या करता है? ईट ह्यूमन फ्लैश। जो ह्यूमन फ्लैश को खाता हो तो ये क्या कहलाएगा? कैनिबल कहलाएगा, ठीक है। अगर जानवर को भी खिला दो ना, तो जंगली जानवर सारे कैनिबल होते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर भी कैन आता है ना, कैन कैन, तो यहाँ से हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कुत्तों पर रिलेटेड आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और ले लूँ कि कैनोफीलिया। अब देखो, तुम्हें मैक्सिमम ऑप्शंस एलिमिनेट करना इजीली आ जाएगा। फीलिया मतलब होता है लव, कैनो मतलब होता है डॉग, तो कौन हुआ? डॉग लवर, डॉग लव, ठीक है। आई गेस ओके, ठीक है, ओके। सो एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कैरकास, कैरकास। इसका मीनिंग क्या होता है? कैरकास का मतलब डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है। कैरकास आ गया। और हम कार्डियोलॉजिस्ट, तो आपको पता है जहाँ पे भी कार्डियो आ जाता है वहाँ पर हार्ट से रिलेटेड आता है, ठीक है। हाँ, एक होता है जैसे कि पुराने ज़माने में जब वॉर होती थी ना, तो वहाँ पर होता था कैरनाच, कैरनेच, कैरनेच, यस। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है वॉर जिसमें किलिंग ऑफ होती, किलिंग ऑफ मैनी पीपल्स, किलिंग ऑफ मैनी पीपल। तो पुराने ज़माने में जब वॉर होती थी तो कैरनाच होता था, इसे कैरनेज पढ़ सकते हो, जो पढ़ना आपको, मैनी पीपल। क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे पढ़ना नहीं डिपेंड करता, डिपेंड करता है वहाँ पर आपको उसकी मीनिंग आती है या नहीं आती है, ठीक है। ओ सी इज वेरी बिग यार, सी, यस इट्स वेरी बिग मैन। आज ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट से चलते हैं। एक वर्ड आता है कैरॉल, ठीक है, एक वर्ड आता है कैरॉल। कैरल का मतलब होता है, ये जो होता है ना, ये होता है जैसे कि चर्च होते हैं ना, चर्च, चर्च, चर्च में जब ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं तो चर्च सिंगर्स में बोल सकता हूँ, जो चर्च में गाते हैं ना, चर्च, तो ईसाइयों का जो भजन होता है उन्हीं को बोलते हैं क्या? कैरॉल्स, ठीक है। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर याद रखना, जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। कैलीग्राफर जो राइटिंग अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखता है, ठीक है। कार्टोग्राफर होता है क्या? तुम्हारा जो मैप बनाता है। हाल ही में मैंने एक PYQ में ये देखा था, और ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। एक आता है कास्केड, कास्केड। अब ये वर्ड भी तुमने बहुत सुना होगा। कास्केड का मतलब होता है झरना, इसका मतलब होता है झरना, झरना, यू नो राइट, अ फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, एग्जैक्टली। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज okay, we'll go to the next. Cavalry, cavalry, you know, soldiers who fight on horseback, horseback, जो घुड़सवारी होते हैं, घुड़सवार जो होते हैं और वो जो उस पर फाइट करते हैं उसे कैवलरी कहते हैं, ये सबको पता है।
और हाल ही में एक सीज़ फायर हुआ था। सीज़ फायर मतलब जहाँ पर एनिमीज जो होती है वो कहती है ठीक है अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, सीज़ फायर। ठीक है, एक आता है वर्ड दैट इज़ अ गुड वर्ड, ठीक है, दैट इज़ कैलिबेकी, कैलिबेसी भी बोल सकते हो। ये होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है, अनमैरिड बाय चॉइस, अनमैरिड एंड मैरिड MARRIED, मैरिड बाय चॉइस। जो अपनी चॉइस से शादी नहीं करता उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं कैलिबेसी। ठीक है, सलार, सलार मतलब होता है तहखाना, इजी है। सिमेट्री, सिमेट्री एक वर्ड आता है सिमेट्री, ये तो सबको पता होगा कि सिमेट्री क्या होता है, CES वाला नहीं है, सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेटरी जो भी बोल सकते हो आप इसको। ये होता है कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान, दिस इज़ कॉल्ड कब्रिस्तान। ठीक है, और मेरी वॉइस को सुनना, ठीक है, वहाँ से आपको मिलेगा सीखने को। और एक होता है कभी कभी ना हमें ठंडा लग जाता है, तो व्हेन वी फील कोल्ड सो वी यूज टू डू दिस शेफे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रब। रब मतलब बॉडी के किसी पार्ट को रब करके उसमें वार्मथ लाना, ठीक है, टू गेट वार्म, टू गेट वार्मथ। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा क्या, शेफे। ओके, नेक्स्ट लेके चलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमें ह्यूमिलेशन होता है। ह्यूमिलेशन का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है ह्यूमिलेशन का मतलब क्या होता है, एम्बैरेसिंग फील होता है, तो उसे बोलते हैं चैग्रिन। ठीक है, आप किसी भी अनसक्सेस के कारण, अनसक्सेसफुलनेस के कारण हमें क्या होता है, हमें ह्यूमिलेशन फील होता है, डिसअपॉइंटेड होती है, तो मैं ह्यूमिलेशन लिख देता हूँ। चैग्रिन का मतलब होता है ह्यूमिलेशन। आई गेस मेरा ह्यूमिलेशन में डबल एल आएगा, ह्यूमिलेशन। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने बात किया था कैरॉल के बारे में, तो चर्च, पर अगर मैं बोलूँ कैरॉल से रिलेटेड एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं चैपल, चैपल, तो इसे ही गिरजाघर बोलते हैं, यानी चर्च, स्मॉल चर्च, चैपल भी बोला जाता है। ठीक है, ये चेस मतलब पीछा करना, सबको पता है। एक वर्ड आता है, कभी कभी हमारे अर्थ में गहरा गड्ढा होता है, उसको हम बोलते हैं चैज़्म, डीप फिशर, डीप फिशर, डीप फिशर। ठीक है, याद है चैज़्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और है एक है, हाँ, कॉयर। कभी अभी हाल ही में मैं घूमने गया था, तो वहाँ पर हम बैठे थे, तो हम पाँच छः जनों ने ग्रुप बनाया कॉयर। इसे क्या बोलते हैं, गायक मंडली। हम सब गाने लगे पूरी रात भर, तो गायक मंडली, द ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग्स, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, एंड यू कैन से इट इज़ ऑन द चर्च ऑल्सो। सो कॉयर हो गया, चैग्रिन हो गया, चैरॉल हो गया, ये वर्ड चर्च से ही रिलेटेड है। ठीक है, कोरियोग्राफर, यू नो राइट, कोरियोग्राफर पता है। एक आता है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, चुरलिस। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। किस तरीके से, इसका मतलब होता है रूड, बिल्कुल अभद्र तरीके से, रूड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रूड। और थिंक दैट्स अभी आगे चलते हैं। ठीक है, हाल ही में व्हेन यू read about Harappa, Indus Valley civilization, in Dholavira there was a citadel. What is this citadel? Citadel is called किला, कोई बड़ा, कोई ऊपरी पार्ट, यानी अ फोर्ट्रेस जो हाई ग्राउंड पे बना है, उसे हम सीटाडेल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बहुत ज़्यादा वॉइस निकालता हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ तेज करता हूँ, तो उसे बोलते हैं क्लैमरस, क्लैमरस। ठीक है, मेक सम नॉइस विद ऐसे वाला। ठीक है, मेकिंग लाउड वॉइस, मेकिंग लाउड वॉइस। ठीक है, और देख रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी हम, कोई इंसान कोई बातें मानता नहीं है, तो हम उसे कोर्स करते हैं, मतलब विवशपूर्ण, यानी हम उसे रिस्ट्रेन करते हैं बाय पावर, बाय फोर्स, रिस्ट्रेन बाय फोर्स, तो उसे कोर्स करते हैं बाय फोर्स। फोर्स से रिस्ट्रेन करना ही कोर्स कहलाता है। ठीक है,
एक वर्ड आता है, ठीक है, एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं कॉलोक्वी। इसका मतलब होता है म्यूचुअल डिस्कोर्स। म्यूचुअल, आपस में बातें करना भी हो सकता है, वार्तालाप भी हो सकता है, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स ऐसा, ठीक है। ओके, अगला है, एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, कॉमेमोरेट। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी इंसान को अपने दिमाग में रखना, यानी याद करना, ठीक है। किसी भी एक भले इंसान को या ग्रेट पर्सन को या इवेंट को, किसी को भी, किसी इंसान की यादों में रखना ही कॉमेमोरेट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड वर्ब, ये एक वर्ब है, तो ये समझ में आता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं एक डिक्शनरी लेके बैठा हूँ और वहीं पे समझा रहा हूँ, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और देखो, एक होता है कंपेयर करना, ठीक है, वो तो इजी है, पर एक होता है कंपेयर। इसका मतलब क्या होता है? वन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस कराने वाले को ही बोला जाता है कंपेयर। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा। कभी कभी हम कहते हैं ओ शिट यार, काश मैं ऐसा कर लेता, दैट इज कॉल्ड कंपनक्शन, यानी क्या होता है, रिग्रेट को कहते हैं हम, रिग्रेट या पश्चाताप, तुम जो भी कहना चाहो। मुझे हिंदी भी थोड़ी अच्छी आती है तो मैं हिंदी बोल देता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। कभी कभी कोई इंसान बहुत ज़्यादा अभिमानी होता है, उसको हम बोलते हैं कंसीटेड, तो इसको हम अभिमानी बोल सकते हैं या प्राउड बोल सकते हैं। किसी भी काम को करने में, अगर वो खुद के काम करने के में प्राउड है, प्राउड फील करता है, ही इज कंसेटेड, ठीक है, ओके। कॉन्क्यूबिनेज एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है बिना शादी के साथ में रहना, ठीक है। एक आता है कॉन्डोन, ठीक है। इसका मतलब होता है माफ करना, ठीक है, ओके। कन्फेस मतलब क्या होता है, सबको पता है, क्या करना, कबूल करना। तो कबूल है जो करते हैं वो कन्फेस करते हैं, ठीक है। एक वर्ड सुना होगा, ये बायो से रिलेटेड है, कंजेनिशियल वर्ड आता है, कंजेनिशियल कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है बाय बर्थ, कोई बीमारी कंजेनिशियल होती है, कंजेंटल, ठीक है। एक होती है कॉग्निटेंटल और एक होती है कंजेनिशियल, हाँ, जन्मजात, ठीक है, ओके। लेट्स डू सम मोर। आज बहुत है, बहुत भी नहीं है पर हैं थोड़े। एक आता है वर्ड कंजेक्चर, ये क्या होता है, ओपिनियन होता है जो इनकम्प्लीट ओपिनियन ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। किसी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर जो भी ओपिनियन होता है उसे बोलते हैं कंजेक्चर। हमारी कॉन्सेंस क्या कहती है, हमारा अंतरात्मा क्या कहती है, सबको पता है। कंजर्वेशन मतलब बचाना होता है, कंसोल करना मतलब किसी को सांत्वना देना होता है, पता ही है। कॉन्स्टेलेशन हमें पता ही है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। एक वर्ड आता है, मिला जुला वर्ड है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टरनेशन, इसको बोलते हैं घबराहट। घबराहट का मतलब स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, ठीक है।
ओके और भी है क्या? एक वर्ड आता है कंटेंटेड। कंटेंटेड कंटेंटेड मतलब होता है कोई भी इंसान संतुष्ट, संतुष्ट होना। कंटेंटेड, यू आर फुली कंटेंट, समवन हु इज सेटिस्फाइड विद लाइफ इन जनरल, ठीक है। कॉन्टेजियस तो सबको पता है, टचिंग अलॉन्ग द बाउंड्री। कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल सुना है? कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल क्या होता है, मतलब कॉन्वेंट क्या होता है? वेयर नन्स वर्क एंड लिव। यहाँ पर नन्स जो होती हैं वर्क करती हैं और लिव करती हैं। मैं वर्क लिख देता हूँ, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। कोरोनेशन मतलब किसी का राज तिलक करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ड आता है, इस वर्ड का नाम है कॉटेज। तो कॉटेज जो होती है उसे बोलते हैं शव यात्रा। शव यात्रा मतलब अ फ्यूनरल प्रोसेसन इज कॉल्ड कॉटेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडुलस। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेड्यूलस। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स, a person who believes others easily। तो वो उसे क्या बोलेंगे? भोला भोला भाला वाला, भोला भाला, ठीक है। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया है क्रोक। क्रोक क्या होता है? अ साउंड मेड बाय फ्रॉग इज कॉल्ड क्रोक। नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज समथिंग विच इज अ सीक्रेट राइटिंग और अ कोडेड लैंग्वेज, ओके। कल्प्रिट अपराधी, ओके। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा। कर्स मिसफॉर्च्यून, यू नो। एक वर्ड आता है, एक बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड साइनिक। साइनिक का मतलब क्या होता है? साइनिक का मीनिंग सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या होना चाहिए? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फनेस मोटिवेट ह्यूमन एक्शंस। तो मैं इसको नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो निंदक, जो निंदा करता हो, ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, ओके। लास्ट फ्यू, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया इज फियर ऑफ डॉग, ठीक है। साइनोफोबिया, फोबिया इज फियर ऑफ डॉग, फियर ऑफ डॉग, ठीक है। आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक्स। ओके, सो आई एम करेंटली, मैं क्या कर रहा हूँ कि PYQs को फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फास्टली आई एम डूइंग अ PYQ। तो PYQ सीरीज आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, मैं लेक्चर्स आ रहे होंगे, यू वॉच देम प्रॉपरली। सो व्हाट विल हैपन in 5 or 10 minutes I'm able to complete 50 questions or 25 questions, I don't know how many are there, ठीक है। and I'm doing it so fast, so make sure you do 0.5x or 0.25x if you need, okay. Make your speed slower and watch it properly, they'll help you a lot because those are PYQs which came in any competitive examination which was done earlier, but it doesn't matter where it is, but the topic is same, the concept is same, so there might be the possibility that they'll come, so make sure to watch it, or if you can watch it in normal speed, that's better. Thanks for watching. If you have any queries, comment.